हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10 की तैयारी में जो आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन पसंद आ रहा होगा, आप लोगों का रिविज़न भी हो जा रहा है। तो आज का सेशन है क्लास 10 से रिलेटेड। ठीक है, क्लास 10 देखिएगा, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 3। तो जैसा इससे पहले के जो मॉडल क्वेश्चन में था, पैसेज था, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स हम लोग किए थे, तो उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका ये भी है जो कि आप लोगों को कि जो भी अनसीन पैसेज आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने का, क्या कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, सपोज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, जापान इज़ ए कंट्री ऑफ। ठीक है, जापान जो है देश है ऐसा। फिर वाई इज़ जापान फेमस फॉर, जापान क्यों फेमस है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन, पीपल ऑफ जापान आर वेरी। ठीक है, जापान के लोग जो हैं वो बहुत ही ऐसा करके। 4 दे डोंट वेस्ट देयर। ठीक है, वे लोग वेस्ट नहीं करते हैं। फिर हाउ इज़ देयर टेक्नोलॉजी, उन लोगों की टेक्नोलॉजी कैसी है। 6 जैपनीज़ हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन, जैपनीज़ लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन। ठीक है, सूर्य की जो पहली किरणें होती हैं वो सबसे पहले गिरती हैं। नेक्स्ट 8 चूज द सिनोनिम फॉर वेल नोन फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज में वेल नोन का सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द को ढूंढना है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस इस पूछे गए हैं इस पैसेज से। अब हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक तरीका, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को देख लिए और उसके बाद पैसेज जब पढ़ोगे तो आप लोगों को जो बोला जाता है अंडरलाइन करने के लिए, तो उस समय आप लोगों को और अच्छा सुविधा होगी अंडरलाइन करने में। ठीक है जैसे स्टार्ट करते हैं, जापान इज़ ए कंट्री ऑफ आइलैंड। ठीक है, जापान जो है वो कैसा कंट्री है, आइलैंड का कंट्री है। तो देखिएगा पहले का आंसर हम लोगों को यहीं पर मिल गया, जापान इज़ ए कंट्री ऑफ आइलैंड, यानी फर्स्ट का हम लोगों का बी सही हो गया। नाउ विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और ये आइलैंड जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। नाउ इट इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, उद्योगों के लिए ये प्रसिद्ध है। देखिएगा वाई इज़ जापान फेमस फॉर, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोगों को मिल गया फिर इसका आंसर क्या, इंडस्ट्रीज। ठीक है, जापान इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। दो क्वेश्चन हो गए, देखिएगा दो लाइन में ही दो क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन इंडस्ट्रीज एक आंसर हो गया। इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट इस्टेब्लिश्ड वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत थोड़े ही समय में जापान ने क्या किया, बहुत तरह तरह की इंडस्ट्रीज की स्थापना की। देयर टेक्नोलॉजी इज़ एडवांस्ड, उन लोगों की टेक्नोलॉजी कैसी है, तो उन लोगों की टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इससे भी रिलेटेड देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया है, हाउ इज़ देयर टेक्नोलॉजी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ देयर टेक्नोलॉजी, तो ये एडवांस्ड, इसका राइट आंसर देखिएगा 5वां नंबर का हम लोग को राइट आंसर मिल गया अभी, एडवांस्ड। ठीक है, एडवांस में ही मिल गया 5वां का, तो ये वाला एक का आंसर इंडस्ट्रीज हो गया, एक का एडवांस्ड हो गया। नाउ देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर यूज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड, और जापान के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं गैजेट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पूरे विश्व भर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, जापान के लोग कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। इससे भी रिलेटेड देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है, पीपल ऑफ जापान आर वेरी। ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हेल्थ कॉन्शियस। ठीक है, पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट फिर पीछे आते हैं पैराग्राफ में, दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन एंड बैलेंस्ड डाइट, ये जो जापानी लोग हैं ये ऑर्गेनिक ग्रेन अनाज जो हैं ऑर्गेनिक और बैलेंस्ड डाइट एकदम संतुलित आहार लेना पसंद करते हैं। दे आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, कठिन परिश्रम करने वाले। दे डोंट वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम। ठीक है, और ये लोग अपने कीमती समय को, अपने क्या, समय सबके लिए कीमती है, तो ये लोग अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, ये हेल्थ कॉन्शियस एक आंसर हो गया, एक हो गया आपका प्रीशियस टाइम होगा। ठीक है, देखिएगा किसका यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, दे डोंट वेस्ट देयर, ये तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
दैट इज प्रीशियस टाइम, दे डोंट वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम, ये वाला 4 का ए। ठीक है, ये अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करते हैं। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर, ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ जापानीज हैव ए लॉट इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स, जापानीज लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है आप लोगों का कंप्यूटर गेम्स वगैरह में। एंड दे हैव डेवलप्ड गेम्स लाइक पोकेमॉन, कॉन्ट्रा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, हो ही नहीं सकता है कि आपने नहीं सुना हो पोकेमॉन और कॉन्ट्रा गेम, जो बंदूक से फायरिंग करता है कॉन्ट्रा में। नाउ विच आर फेवरेट अमॉन्ग इंडियन चिल्ड्रन टू, जो भारतीय बच्चों के बीच में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को, ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। ठीक है, उगते उगते सूर्य की भूमि क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ ईस्टर्न कंट्री, क्योंकि ये पूर्वोत्तर देश है और साथ ही दैट मीन्स पूर्वी भाग का क्षेत्र है। ऑन द ग्लोब, ग्लोब में पूर्वी दिशा में। द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान एंड लेटर ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे पहले जापान में गिरती हैं और उसके बाद विश्व के अन्य भागों में। ठीक है, और क्योंकि जापान जो है वो अब ग्लोब में सबसे पूर्व में है, तो इसलिए वहाँ सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो आइए अब बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 4 हो गया था, दे डोंट वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम। 5 भी हो गया, हाउ इज़ देयर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 6 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर? जापानीज हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स, ये हमने देखा अभी, 2 गेम जो है उन लोग के लिए प्रसिद्ध है, पोकेमॉन, कॉन्ट्रा, इस प्रकार से और भी। नेक्स्ट, द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन, सूर्य की पहली किरणें कहाँ गिरती है? तो अभी हमने बताया कहाँ गिरती है, जापान। ठीक है, यहाँ पर हो गया एक का आंसर कंप्यूटर गेम्स हो गया, और एक का हो गया जापान इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिनोनिम बोल रहा है वेल नोन का। ठीक है, यानी जाना माना, तो इसका तो ऐसे ही हो जा रहा है आपका फेमस। ठीक है, तो जापान इज फेमस फॉर, जो बोल रहा है इंडस्ट्रीज, यही हो गया वेल नोन, यानी जाना जाता है जापान को। ठीक है, तो कहाँ गया आप लोगों का फेमस, ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा, हमने एक तरीका बताया आप लोगों को पैसेज को सॉल्व करने का, कि आपने पहले क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ लिया। क्वेश्चन को पढ़ने से क्या हो गया कि दिमाग में आपका क्वेश्चन है ये, और उससे रिलेटेड जब पैसेज पूछोगे तो पैसेज पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, वो आंसर उसका मिलते जाएगा। ठीक है, ऐसा भी, ये भी एक तरीका है। तो आपको जो सहूलियत लगे, आप पहले पैसेज को पढ़ लो, उसके बाद आंसर्स बनाओ, या कोई पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, उसके बाद पैसेज को पढ़ो और अंडरलाइन करके अपने आंसर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, आपको जो सुइटेबल लगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोलता है आप लोगों का, ये लेटर पोर्शन आ गया, देखिएगा। नरेश बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका फ्रेंड है, तो यहाँ पहला ऑप्शन तो नो डाउट इसमें डियर ही होना चाहिए, डियर नरेश। ठीक है, क्योंकि बाप को, माँ को, ये सब को तो आप डियर बोलोगे नहीं। ठीक है, रेस्पेक्ट से बोलोगे। डियर नरेश, थैंक्स ए लॉट फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे। ठीक है, ऑन योर बर्थडे, देखिए पता चल गया होगा आप लोगों को, बर्थडे से रिलेटेड ये लेटर है। ऑप्शन हम लोग देखते जाते हैं। 9 नंबर का ये रहा, डी वाला, डियर। 10 में ऑन योर बर्थडे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑन योर बर्थडे पार्टी ऑन संडे, नेक्स्ट वीक आई विश। ठीक है, आई विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है, क्योंकि आप अपने दोस्त को विश कर रहे हो तो विश यू। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, 11 नंबर में है। ठीक है, ये रहा यू। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफ द डे, देन लेट ऑल द हैप्पीनेस पॉर इन योर लाइफ। ठीक है, हैव ए ग्रैंड सेलिब्रेशन विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। 12 नंबर में क्या हो जाएगा आप लोगों का, हैव। ठीक है, ये रहा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई डैश नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी, लेकिन आप और एक लाइन ऐड कर रहे हो क्या, कि मैं पार्टी में नहीं आने सकूंगा। ठीक है, यदि पार्टी में जाते तो थैंक यू फॉर द इनविटेशन ऐसे करके लिखा रहता, लेकिन यहाँ का क्या बोल रहा है, नॉट बी एबल टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, तो इसीलिए बोल रहे हो कंफर्म नहीं होता है, मतलब नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी वैसा डायरेक्ट नहीं बोल देते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, उससे ख़राब लगेगा, इसलिए क्या वर्ड यूज़ अप्रोप्रिएट होगा, मे। ठीक है, मे में मतलब मे बी और मे नॉट बी दोनों लगभग मेंशन होता है। ठीक है, संभावना बनी रहती है
यार समय मिलेगा तो या टाइम मिला तो आ भी सकते हैं, इस टाइप का, ठीक है। तो इसीलिए आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, ठीक है, लेकिन आप रीज़न भी बता दे रहे हो क्योंकि आपका दोस्त है। आई हैव टू अपीयर इन द, क्यों, क्योंकि मुझे शामिल होना है एनडीए एग्जामिनेशन में ऑन द सेम डे, क्योंकि जिस दिन आपका बर्थडे है नरेश का उसी दिन आपका एनडीए का एग्ज़ाम भी है, तो एग्ज़ाम तो भाई ज़्यादा ज़रूरी है, करियर से रिलेटेड है इसलिए मैं बोल रहे हो, ठीक है। आई पर्सनली, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का लास्ट में शैल, ठीक है। 14 का सी, आई शैल पर्सनली पे माई सिंसियर रिगार्ड पर्सनली कम नेक्स्ट मंथ टू यू टू विश यू ए हैप्पी बर्थडे, यानी मैं जो हूँ खुद से अगले महीने आऊँगा और तुम्हें विश करूँगा पर्सनली हैप्पी बर्थडे, पे माई सिंसियर रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, ठीक है। इस तरह से आपका लेटर ख़त्म हो जाता है। योर्स विथ लव समीर, आप क्या हो, समीर हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया पूरे लेटर को, ठीक है। क्या बोलता है, डियर नरेश, थैंक्स ए लॉट फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे पार्टी ऑन संडे नेक्स्ट वीक, आई विश यू, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लेट ऑल हैप्पीनेस फॉर इन योर लाइफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, हैव, ठीक है, हैव ए ग्रैंड सेलिब्रेशन विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। आई मे नॉट, यहाँ क्या हो गया, मे, I may not be able to attend the birthday party. I have to appear in the NDA examination on the same day. ठीक है, I shall, हाँ क्या हो गया, shall personally pay my come next month to you to wish you a happy birthday. Pay my sincere regards to uncle and aunt. ठीक है, आई होप सारे आंसर आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे इस लेटर के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस। क्या बोलता है, रोहन हैज़ रिटन ए लेटर, दिस सेंटेंस इज इन, ठीक है। रोहन हैज़ रिटन ए लेटर, ये सेंटेंस किस में है, ठीक है। तो देखिएगा फ्यूचर विल वगैरह तो नहीं आया तो सिंपल फ्यूचर नहीं होगा, ठीक है, इसको माइनस कर दो। फिर आप लोगों का हैज़ सिंपल पास्ट भी नहीं होगा क्योंकि वाज हैड ऐसा शब्द नहीं आया है, सिंपल प्रेजेंट में भी नहीं है क्योंकि हैज़ आ गया है, ठीक है, रिटन है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट, ये वाला, ठीक है। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस ही ब्रोक द चेयर इज, ठीक है, ही ब्रोक द चेयर इज का आपको क्या बनाना है, पैसिव, ही ब्रोक द चेयर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले देखिएगा, ही ब्रोक, ब्रोक क्या है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन ऐसे होता है, तो V2 लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का द चेयर, ठीक है, ब्रोक पास्ट फॉर्म है वॉज, ठीक है, और इसके बाद हम लोग को V3 लगाना है, ब्रोकन, द चेयर वॉज ब्रोकन, ठीक है। उसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं और उसके बाद ही का क्या कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हिम, द चेयर वॉज ब्रोकन बाय हिम, तो देखिएगा राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन बी है, द चेयर वॉज ब्रोकन बाय हिम, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फिर पैसिव बोल रहा है, द पैसिव वॉइस ऑफ हु टीच रानी, ठीक है, टीचर लिखा हुआ है लेकिन वो टीच होगा, ठीक है, स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, लास्ट वाला ये जो आर दिख रहा है ये क्या है, एस है, ठीक है, तो हु टीच रानी, तो इसका क्या हो जाएगा, बाय हुम इज रानी टॉट, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट है, बाय हुम इज रानी टॉट, और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी रहेगा ये वाला, बाय हुम इज़ रानी टॉट ये भी है देखिएगा, लेकिन इसमें कुछ मतलब इंट्रोगेशन मार्क, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन या फुल स्टॉप कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का बाय हुम इज़ रानी टॉट ये वाला है। नेक्स्ट 18, आई डैश योर लेटर यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे की बात हो रही है यानी जो बीत गया, तो विल रिसीव, विल फ्यूचर की बात हो रही है, ये तो नहीं होगा, इज़ रिसीविंग की कहाँ से हो गया, तो प्रेजेंट में आ जा रहा है, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही माइनस हो गए, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट द सन, ये देखिएगा सन का हर मॉडल सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इस सन वाले को नहीं भूलना है, ठीक है, राइजेस, इज राइजिंग,
इस तरह से मैक्सिमम आंसर होने की संभावना है, ठीक है। तो द सन डैश इन द ईस्ट, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये वाला आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 20, द सिनेमा शो डैश व्हेन आई रीच्ड द हॉल, ठीक है, द सिनेमा शो स्टार्ट, ये राइट आंसर। नेक्स्ट वी डैश लव अवर कंट्री, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कर्तव्य का, ड्यूटी का बोध होता है, क्योंकि हमें अपने देश से प्रेम करना ही करना है, ठीक है, एकदम बाध्यता टाइप का। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑट टू, ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर 21 का। नेक्स्ट 22 क्या बोलता है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, केम हियर येस्टरडे, जो यहाँ कल आया था, ठीक है, हु केम हियर येस्टरडे, राइट आंसर होगा हु। तो देखिएगा ऑप्शन में आप लोगों का किसी में भी राइट आंसर नहीं दिया हुआ है, यहाँ व्हेन है, हाउ है, हुम 2 बार आ गया है। तो आप लोग क्या करोगे, इनमें से किसी एक ऑप्शन को आप जिसको मन चाहे बी को या डी को आप कन्वर्ट कर लो हु में, ठीक है, और हु को आप राइट आंसर बना दो, ठीक है। बी लिखना है बी लिख दो, आगे में क्या लिखोगे, होम नहीं लिख के हु लिखोगे, डी लिखना है डी लिख सकते हो, लेकिन ऑप्शन क्या लिखोगे, हु, WHO। आई नो द बॉय हु केम हियर येस्टरडे, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो कल यहाँ आया था, ओके। नाउ देयर इज अनदर पैसेज, ये देखिएगा बेकर फ्रॉम गोवा से रिलेटेड है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, ठीक है, हमारे बचपन के दौरान, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर जो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे वंस, और ये दिन भर में यानी एक दिन में ट्वाइस यानी 2 बार आते थे। व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार कब, ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो सुबह में अपने जो टोकरी उकरी लेके ब्रेड व्रेड लेके बेचने के लिए आता था, शुरुआत करता था। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न, और दूसरी बार कब, जब वो रिटर्न होता था, ठीक है। आफ्टर एम्प्टिंग मैंने खाली करना, हिज ह्यूज बास्केट, ठीक है, बेचने के बाद क्या होता था, लौटता था तो उसका बड़ा सा बक्सा खाली हो जाता था, ह्यूज बास्केट। द जिंगलिंग थर्ड, बांस का जो वो बजाता था, बैम्बू स्टिक से देखिएगा स्पेशल वेराइटी का वो बजाता था उसको, तो थर्ड जंग की आवाज़ आती थी। ऑफ इस बैम्बू वो कपस फ्रॉम स्लीप, जो हमें नींद से जगाता था। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम लोग दौड़ पड़ते थे उससे मिलने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए, ठीक है। ये आप लोगों का पैसेज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु यूज टू बी आवर फ्रेंड, ठीक है, हु यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, ठीक है, 2 बार फ्रेंड आ गया है, एक बार क्या कर लोगे, गाइड कर लोगे, ये देखोगे फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो किसको बोल रहा है, बेकर को, ठीक है, हमारा दोस्त साथी, ठीक है, ये कौन है, तो बेकर, ये ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट आंसर। सिर्फ बेकर लिख देना, व्हेन द बेकर लिखा हुआ है, ठीक है, खाली बेकर लिखोगे चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये व्हेन द बेकर लिखा हुआ है वो मतलब मिसप्रिंट हो गया होगा। आपको पूछ रहा है कि कौन किसे जो है फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड बताया गया है, ठीक है, राह दिखाने वाला, तो बेकर, ठीक है। द बेकर यूज टू कम एटलीस्ट, बेकर जो है एटलीस्ट कितने बार आता था, तो ट्वाइस, कितने बार, एक दिन में 2 बार। देखिएगा 24 का ऑप्शन में ट्वाइस है कि नहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ट्वाइस। नेक्स्ट 25, द डैश ऑफ हिज बैम्बू वो कपस फ्रॉम स्लीप, क्या उन्हें जगाता था नींद से, तो जिंगलिंग थर्ड, ये उन्हें जगाता था, ठीक है। देखिए पैसेज में जिंगलिंग थर्ड है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पर है जिंगलिंग थर्ड, ठीक है। तो बेकर 1 हो गया, 1 का आंसर, ट्वाइस आपका 2 हो गया, और उसके बाद जिंगलिंग थर्ड 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गए इससे रिलेटेड। आगे हम लोग बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन नंबर, क्या बोल रहा है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर पढ़ा आपने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, SAN, ये है बायोग्राफी है, स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है, या इज एसे है, ठीक है। तो देखिएगा ये ऐसे नहीं है आपका, स्टोरी भी नहीं है, ठीक है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। सबसे पहले इसका जो है स्पेलिंग सुधार लेते हैं, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑटो, ठीक है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो बायोग्राफी होता है कोई किसी के बारे में लिखता है, ठीक है, सपोज जैसे मैं महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ लिखता हूँ तो ये बायोग्राफी हो गई, ठीक है।
और मैं जो हूँ खुद से, खुद के बारे में, अपने ही जीवन के बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने जो भी मैंने जीवन बिताया उससे रिलेटेड लिखता हूँ, तो उसे का कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, खुद से खुद के बारे में लिखना। तो नेल्सन मंडेला जी का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो शपथ ग्रहण समारोह से रिलेटेड था, अफ्रीका में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसी से रिलेटेड, तो ये क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खुद से खुद के बारे में उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट, नेम द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स। पोएम का पोएट का नाम पूछ रहा है, तो वाल्ट वाइटमैन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। सी का क्या 28 नंबर, व्हाट डिड एन नेम हर डायरी। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का क्या नाम रखा था, ये तो सबको ही जानते होंगे, क्या नाम था, किट्टी। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच रूम वांडा यूज टू सिट। वांडा जो है वो कौन से रूम में बैठा करती थी, तो रूम नंबर 13। ये सब क्वेश्चन तो एकदम मुजबानी याद रहना चाहिए। आंसर, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, ये जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, जो कि आप लोगों का टेक्स्ट बुक का भी नाम है फर्स्ट फ्लाइट, इस अबाउट है, वो किसके संबंध में है, तो किसके संबंध में है, सीगुल। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो कितने मनी की डिमांड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग एकदम गड़बड़ नहीं करोगे। कितना मनी की डिमांड करता है, 100 पीसोस। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, 100 पीसोस की वो डिमांड करता है। 31 हो गया, अब आ जाओ 32 पे। हु इज़ टॉकिंग टू अमंडा। ठीक है, अमंडा पोइट्री में अमंडा से कौन बातें कर रहा है, हर फादर, हर सिस्टर, हर मदर, हर टीचर, तो हर मदर। अमंडा ऐसे मत करो, अमंडा सीधे बैठो, अमंडा नाखून मत चबाओ, ऐसे करके बोलता है। कौन बोलता है, उसकी माँ बोलती है। ठीक है। 33, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, ए बेकर फ्रॉम गोवा जो चैप्टर है उसमें बच्चा लोगों को क्या चीज़ पसंद था, वे किसकी चाह रखते थे, डिमांड करते थे, लोव्स, बनाना ब्रेड, ब्रेड बैंगल। तो देखिएगा आपका जो है ये लगभग लगभग बच्चे सभी चीज़ को चाहते थे, लेकिन जैसा लॉन्ग वर्ड यूज़ किया गया है तो इसका कहने का मतलब वे मतलब उसके लिए लालायित रहते थे, बहुत ज़्यादा उन्हें वो पसंद था। ठीक है, तो क्या था, ब्रेड बैंगल, ऑप्शन नंबर बी। 34, कुर्ग इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। ठीक है, राइट आंसर। 35, हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर। ग्रिफिन ने किसके घर में आग लगा दी थी, तो किसके घर में आग लगा दी थी, द लैंडलॉर्ड। ठीक है, जो मालिक था उसका, उसी के घर में आग लगा दी थी, क्योंकि वो समय पर किराया नहीं देता था और उसका जो एक्टिविटीज़ था थोड़ा सस्पिशियस था, और मालिक जो है उसे पसंद नहीं करता था और भगाना चाहता था, निकालना चाहता था। ठीक है, पैसा मांगता था ऐसा करके, क्योंकि वो जान रहा था उसका ग्रिफिन का एक्टिविटीज़ सही नहीं है, तो इसीलिए उसके घर में आग लगा के ही भाग गया। ठीक है, कपड़ा उपड़ा खोल खाल के। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील। हरी सिंह कितने रुपए चुराया था। ठीक है, तो 600 रुपये चुराया था। ठीक है, कैसे, आपका 50-50 का नोट था आपका 12। ठीक है, 12×5 = 60, 600 हो गया ऐसा करके। ठीक है, 50-50 ये भी पूछ सकता है कि कितने कितने के नोट थे, तो 50-50 के, या फिर कितने नोट थे, तो 12 नोट थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, 600 रुपये। नेक्स्ट, मिसेस पम्फ्री वॉज ए वेरी डैश लेडी। मिसेस पम्फ्री कैसी लेडी थी, माइजर, क्रूएल, पुअर, रिच। ये रहा, धनी, बहुत धनी महिला थी। 38, मटिल्डा वॉज बोर्न इन टू ए फैमिली ऑफ। मटिल्डा कैसे परिवार में जन्म ली थी, तो क्लर्क परिवार में, क्लर्क से शादी भी हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्लर्क से। ठीक है, बहुत हाई फाई सोचती थी, लेकिन वैसा उसका सबका किस्मत में एक जैसा नहीं होता है। ठीक है। 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भोली वॉज द डैश डॉटर ऑफ रामलाल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन द नंबर, कितने नंबर की वो बेटी थी, तो चौथे नंबर की। ठीक है, आप लोग उसका, उन लोग का जो नाम है तीनों बहन का, कमेंट सेक्शन में जो है उसे यदि याद होगा तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड चारों बहनों के नाम। 40, वाई डिड हॉरेस रॉब ए सेफ एवरी ईयर। हॉरेस डेनबी जो था वो प्रत्येक साल एक तिजोरी क्यों तोड़ता था। ठीक है, चोरी करता था, तो इसका हो गया टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, जिससे कि वो बहुत ही दुर्लभ और कीमती पुस्तकें खरीद सके, उसे पुस्तकें पढ़ने का शौक था। ठीक है, ये देखिएगा हॉरेस डेनबी का सेफ चोरी करने से रिलेटेड भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थे 40 MCQs। अब आगे आप लोग देख ही रहे होंगे, सेट 4 आ गया है, तो नेक्स्ट जो हम लोग का सेशन होगा वो सेट 4 से रिलेटेड होगा। आई होप आप लोग को आज का
जो सेशन था ये भी पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोग जो है आप लोग नोटबुक में इसको भी नोट डाउन करते जाइएगा। जितने भी सेट बनते जा रहे हैं, इससे क्या होगा, आप लोगों का खुद का एक रिवीजन किया हुआ, एक प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। और खुद से खुद का किया हुआ जो आप मार्केट से खरीद के लाओगे और उसमें करोगे, उससे ज़्यादा बेटर होता है। ओके, सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।